नहीं तो यही तो खासियत है, आप समझ लीजिए कि जब सभी लोग हमारे मंच पर हैं तो हम किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में रहेंगे। भैया नेता लोग जो है ना, आप कहें ना कि अच्छा काम करने के लिए चलिएगा और आपको सफलता मिलेगी तो फिर पीछे से चुटकटवा सब, अब हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, उससे क्या फर्क पड़ता। हमारी जनसंख्या जितनी है उतनी हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, और जितने भी तरह के सरकारी सेवा हैं उनमें हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग की हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी संख्या भारी है। सबसे हम लोग का अहम मांग है कि अहीर रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। अपना आंकड़ा है, अनुमान है कि पूरे भारत में अगर जातीय जनगणना हो, जातीय गणना किया जाए तो निश्चित रूप से 21-22% हम लोग ओवरऑल ऑल इंडिया में होंगे। ला करके उन लोगों को पढ़ने की सुविधा देंगे। जो गरीब बच्चे, किसान के बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि सबको सामूहिक शादी करा दिया जाए, दहेज प्रथा पर रोक लगा। कामेश्वर भैया हम लोग से पारिवारिक रिलेशन था, तो वो गरीब गुरबा के बहुत मसीहा थे। आप नए वर्ष में पहले सप्ताह में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूब चर्चा बटोरे साल के अंतिम समय में सुभाष भाई, अखिल भारतवर्षीय महासम्मेलन करवाए, सफल हुआ, अखबार के पन्ने रंग गए, कई लोगों ने प्रशंसा के पुल बांध दिए, तो कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की। कैसा रहा ये महासम्मेलन आपका? हम समझते हैं कि जितने कम समय में हम लोगों ने तैयारी की थी, अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए थे। प्रखंड वाइज सबको यादव सम्मेलन के लिए अपने स्वजातियों को जोड़ने का काम, सबों के समाज में सबके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण, शिक्षा, इन सब के विषय में हम एक दूसरे से आम सहमति बना करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू ही किए थे। सबों में काफ़ी उत्सुकता थी, बिना किसी दलगत नीति के सब लोग एक जातिगत नीति पर सब इकट्ठा होकर के, और सबों ने सराहा कि नहीं, ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, और हम लोग सब साथ रहेंगे। एक चीज़ सब लोगों ने खूब चर्चा की कि ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में राजद के भी लोग, बीजेपी के लोग, जदयू के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोगों को एक मंच पर सुभाष यादव ने सैंडिस कंपाउंड में बिठा दिया। बिल्कुल, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये संगठन हम लोग का जातीय संगठन है, सामाजिक संगठन है। किसी दल से कोई वास्ता वैसा नहीं है कि हम फलाने दल के विरोधी हैं और फलाने के सपोर्टर हैं, सो नहीं है। हमारे जाति से जो भी सम्मानित लोग हैं, जो हम लोगों को किसी दल से हैं, राजद से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, या सीपीआई सीपीएम, किसी भी दल से हैं और सम्मानित पद पर हैं, तो सबका स्वागत करिए। सबका हम स्वागत सम्मान करते हैं। एक मंच पर लाने के लिए आप सब लोग आइए और सब मिल करके अपने स्वजाति के विषय में सोचिए। सब एकजुट तो हो गए, सब एकजुट करवा भी दिए। अब इस संगठन में क्या मंत्रणा हो रही है, किस तरह की मांग है? लगातार कई तरह की मांगों को लेकर के आवाज़ उठाते रहे, सब लोगों ने क्या मंथन किए? नहीं, हम लोग तो देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का है कि भाई हम लोग की हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी संख्या भारी है। अब आप लीजिए, एक सबसे हम लोग का अहम मांग है कि अहीर रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। अब इसके पीछे का कारण पूछिए। सेना में अहीर रेजिमेंट का हम लोग को मांग है। क्यों मांग उठ गई? क्योंकि हमने अपनी बलिदान दी है ना। हर जगह पर जब भी भारत पर कोई हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो हम लोगों ने अपनी बलिदान दी है। हमारे पिताजी खुद सेना में रहे हुए थे, मैं बता रहा हूँ। और आप समझिए कि 1962 की लड़ाई में, जब चाइना से लड़ाई हुई थी, वो 18 नवंबर 1962 को, तो ये रेजांगला में हम लोग का एक बटालियन था, कुमाऊं रेजिमेंट का, चार्ली कंपनी का। इसमें 120 अहीर जवान थे, यादव थे, सिर्फ यादव थे। और उन लोगों को कहा गया था कि आप लोग इस सेना पर, उस पर जाइए, सामना करिए। उसके आगे में 6000 चीनी सैनिक थे, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, उन 6000 चीनी सैनिकों से इन लोगों ने बहादुरी से, दिलेरी से लड़ा। कितनों का, उसमें तो कई यादव सेना जवान ये शहीद हो। 114, 120 में से साहब 114 जवान शहीद हो गए। और इन्होंने लेकिन उस पर भी रेजिमेंट नहीं था, उस समय रेजिमेंट नहीं था।
और वहाँ पर अहीर धाम अभी भी बना हुआ है। 114 शहीद होने के बाद भी इन्होंने चीनी सैनिकों को छक्का छुड़ा दिया। उसमें से 1380 चीनी सैनिक को मार गिराया इन्होंने। और किसी तरह से फिर जब वहाँ से भाग गए तो इन लोगों को नीचे से अपना सपोर्ट जो मिलता है सेना का, खोजते खाजते कुछ लोग आए, तो आज भी वहाँ पर अहीर धाम है। तो मतलब आप लोग प्रमुख रूप से सरकार से ये मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब आप राजपूताना रेजिमेंट है, आपको सिख रेजिमेंट है, आपको और भी कई रेजिमेंट हैं बने हुए हैं, गोरखा रेजिमेंट है, जाट हैं, सब हैं, तो फिर अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? ये तो सबको मिल के बना देना चाहिए। इतने वीर जवान हैं हमारे और सेना पर लड़ने में सबसे आगे रहते हैं, तो बना देना चाहिए। बिहार में भी आपकी आबादी बहुत अधिक है, लगभग 14.5% के करीब है। भारत में भी कहता है कि 20-22% है। तो यही हिस्सेदारी आप मांग रहे हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसी हिसाब से मुझे नौकरी भी दीजिए, शिक्षा में जगह दीजिए और कहीं ना कहीं राजनीति में भी स्थान पक्का करिए हमारा। क्यों नहीं? अभी देखिए जातीय जनगणना जो हुआ बिहार में, तो यादवों की संख्या 14.26% है। हम लोग का अपना आंकड़ा है, अनुमान है कि पूरे भारत में अगर जातीय जनगणना हो, जातीय गणना किया जाए, तो निश्चित रूप से 21-22% हम लोग ओवरऑल ऑल इंडिया में होंगे। जब हमारी संख्या इतनी है तो ये हमारा ही दोष है ना कि हम लोग संगठित नहीं हैं। इसी को लेके इस मुहिम को चले हैं कि हमारी जनसंख्या जितनी है उतनी हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, और जितने भी तरह के सरकारी सेवा हैं उनमें हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हम इसको लेकर के चले हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। आप कहे कि कई लोग कहते हैं किसी दूसरे राजनीतिक दल से हैं। आप कुछ सवाल कर रहे हैं कि जब सम्मेलन संपन्न हुआ सैंडिस में तो कहा कि कई पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कहीं सवाल लग रही है, ये सम्मेलन लग रहा है। देखिए, जब कभी भी आप कोई अच्छा काम, अच्छा उद्देश्य लेके चलिएगा तो निश्चित रूप से आपकी आलोचना होगी। हमने तो बता दिया किसी दल से संबंधित नहीं है। हम आपके गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। लोगों को इसलिए लग रहा है सुहास भाई कि बीजेपी भी साथ है, राजद भी साथ है, कांग्रेस भी, सब साथ एक मंच पर बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा लट्टू किसके पक्ष में गिर जाएगा। नहीं तो यही तो खासियत है, आप समझ लीजिए कि जब सभी लोग हमारे मंच पर हैं तो हम किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में रहेंगे? ये तो निश्चित है कि सबको मिल करके चल रहे, केवल अपने समाज के हित के कार्य के लिए। आप बताइए ना कि हम लोग जब यहाँ पर शिक्षा के विषय में गरीब बच्चों के लिए छात्रावास यहाँ बनवाना चाहते हैं, 500 बेड का हम लोग का अभी लक्ष्य है। हम लोग का यादव विकास समिति का एक ज़मीन है, बहुत हार्ट ऑफ द टाउन में है, स्टेशन से शहर में बिल्कुल गिरफ्ता चौक से थोड़ा आगे जा करके हुसैनाबाद दुर्गा स्थान के बगल में ही है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके सदस्यता अभियान चला करके और इसमें एक हॉस्टल बनाया जाए, एक इसमें मीटिंग हॉल बनाया जाए। काफ़ी कीमती ज़मीन है। तो ये किसके लिए? किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए तो नहीं है। मतलब संगठन की तरफ से न केवल सम्मेलन होगा, सभा होगा, बल्कि जमीन पर कार्य भी दिखेंगे। बिल्कुल कार्य दिखेंगे। वही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रकोष्ठ बना हुआ है, वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। हम सबको संगठित करके और एक जगह पर ला करके उन लोगों को पढ़ने की सुविधा देंगे। जो गरीब बच्चे, किसान की बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि सबको सामूहिक शादी करा दिया जाए, दहेज प्रथा पर रोक लगाया जाए। 2024 में क्या प्लान है? चूंकि नया साल प्रवेश कर गया है, ये सम्मेलन, ये सभा, ये जो संगठन है आपका अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, क्या करने जा रहा है 2024 में? देखिए, ये हम आपको एक बात बता देते हैं, जो क्रिटिसाइज करने की बात है अपने लोगों या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो ये छोट भैया नेता लोग जो है ना, आप कहें ना कि अच्छा काम करने के लिए चलिएगा और आपको सफलता मिलेगी, तो फिर पीछे से चुटकटवा सब, अब हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोच लीजिए, आप सिटी टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वीडियो गवाह रहेगा, कहीं बदलिएगा तो नहीं ना? सवाल नहीं पैदा होता। हम बदलने के लिए चले हैं थोड़े, हम तो अपने लोगों को जोड़ने के लिए चले हैं। तो आगे हम लोग का प्लानिंग बहुत है। अभी तो हम लोग 6 प्रखंड में ये किया था 2023 में, और ऊपर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हम लोग के ऊपर में आ गया कि भागलपुर अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर से माने देशव्यापी लोग आए थे, करीबन 22 स्टेट से लोग आए थे। हमारे जो बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हैं अभी दिल्ली सरकार में, श्री जगदीश यादव जी, वो लोग आए थे। हरियाणा से
हमारे तिजारा साहब आए थे, संदीप तिजारा, एक्स विधायक हैं और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के। तो अच्छे अच्छे लोग आए थे, उड़ीसा से हम आए थे, आपको हरियाणा से आए थे, यानी पूरे भारत स्तर के पूरे भारत स्तर के लोग आए थे। और हम लोगों ने हम तो सबसे बड़ा तारीफ और अपना प्रतिष्ठा, और हम समझते हैं कि एक अदना ऐसा आदमी जो कि एक संगठन को लेके अभी 2-4 कदम ही चले थे, लेकिन हमारे बिहार के कोने कोने से, भागलपुर के तो हर कोने से कोई आदमी किसी दल या किसी इसका हमारे वेट इसका ऊंचाई या इसको सीमा को लान करके किसी तरह का कोई, सब एकजुट होकर के मेरे बात पर आए। मैं तो गर्व से मेरा आंख से आंसू आने लगा कि भाई मेरे ऊपर भरोसा करके आया है, मैं किसी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। एक बड़ी घटना जो है, कामेश्वर यादव जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका कल शाम ही 5 बजे निधन हुआ है। बड़े अच्छे कहते हैं कि उन्होंने कार्य किए हैं, क्या कहेंगे? आपकी भी नज़दीकी थी उनसे? हाँ जरूर, हमसे बहुत नज़दीकी था कामेश्वर भैया, हम लोग से पारिवारिक रिलेशन था। और उनके ऊपर जो ये आरोप किसी दूसरे ढंग से लगाया जाता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा तो ये है, लेकिन आप उनके धर्म समुदाय विशेष के वो तो थे जो हर कोई को रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, कौन नहीं रहता है। लेकिन आप अंदरूनी जाइएगा अगर यदि, तो वो गरीब गुरबा के बहुत मसीहा थे, आप उनके अगल बगल में हम लोग जाकर देखते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, बता रहे थे लोग कि बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाए, सामाजिक तो छोड़ दीजिए, मंदिर तो निर्माण बहुत हो रहा है गली गली में, और सब जगह लोग मंदिर के प्रति बहुत रहते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब जाति से बिलोंग करते हैं, उनका बसाने का बहुत कार्य किया उन्होंने, उनके लिए बहुत काम, बहुत मदद किए। अब जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काली पूजा का गठन करना, सब लोग को लेकर के साथ चलना, उनके एक आवाज़ पर हजारों लोग जमा हो जाते थे। और आज आपको आश्चर्य होगा कि जो उनकी अर्थी अंतिम यात्रा के लिए जा रही थी, तो बिना कहे, मतलब उसको क्या कहिएगा, स्वतः स्फूर्त लोगों का तांता लग गया। यहाँ से भागलपुर उनके घर से बरारी श्मशान घाट तक आप जाते तो शायद आपको दिखाई पड़ता है, बड़ी लंबी संख्या में भीड़ थी। मैंने हम तो हजारों तो कहिए सकते हैं, लाखों न कहें, लेकिन हजारों की संख्या में। मैंने घाट पर ये नहीं था कि कौन कौन दल से, ये भी है, वहाँ दल का भेद नहीं था, सारे दल के लोग आए थे। और ये उनकी ख्याति थी, हम लोग के लिए सम्मानित थे, हमारे बड़े भाई के समान थे, हमको बहुत मानते भी थे। और शुक्रिया सुभाष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इंजीनियर सुभाष यादव थे, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष हैं। उसने कहा कि कामेश्वर यादव के निधन से कहीं न कहीं अपूरणीय क्षति हुई है, और हमारा संगठन जो है अखिल भारतवर्षीय महासभा, ये पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, और हम हर घर तक पहुंचने की मुहिम में हैं। यादवों के बीच में जो आपसी झंझट और झगड़े होते हैं, इसको निष्पादन करने के लिए हम रूट लाइन पर कई तरह के चार्टर्ड प्लान ला रहे हैं, ताकि हम अपने समुदाय को ऊपर ले जा सके। एक सबसे अहम बात जो कही कि अहिर रेजिमेंट को सरकार को ध्यान देना होगा और उसका गठन करना होगा। हमारी जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से मुझे नौकरी में, शिक्षा में और राजनीति में जगह मिलना चाहिए, तभी हमारे साथ न्याय हो पाएगा। ये बातचीत कितनी अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप साझा कीजिए, चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर बातचीत अच्छी लगती हो तो वहाँ पे आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।